यूरोप के भारत की संस्कृत भाषा ठीक से न जानने के कारण कहीं पंडितों से पूछ-पाछ के उच्चारण भी ठीक से नहीं बनता, वाणी उनकी जिह्वा भी लड़खड़ाती है संस्कृत बोलने में, फिर भी अगड़म-बगड़म किसी तरह आधा-अधूरा सीख के कुछ भी अपना सुन के उसमें अपनी क्रिश्चियनिटी और चर्च के संस्कार छौंक के जो भी मनमाना लिखा है, उसे जानना जैसे इस समय सब चलता है ह्यूमैनिटीज़ में, उससे उसे पढ़ना मूर्खता है और उससे आप केवल मूर्ख होते हैं। लेकिन अपने शास्त्रों को, संस्कृत भाषा को जानने वाला ही भारत में राजनीति सक्षम भारतीय राजनीति कर सकता है। संस्कृत को जाने, शास्त्रों को जाने, न जाने तो श्रवण करे और जानने में क्या समस्या है? जब आप राजा बनना चाहते हैं इतने बड़े देश के, तो परिश्रम करिए, पुरुषार्थ करिए, योग्यता अर्जित करिए, अन्यथा आप इसके अपात्र हैं। और ये कितना बड़ा राज्य था, लोग अभी यूरोपियों ने जो झोंक दिया है ना उसके प्रभाव में यहाँ तो ऐसे-ऐसे मूर्ख हैं जो समझते हैं कि अंग्रेजों ने पहली बार भारत को एक बनाया, जबकि अंग्रेज आधे भारत में ही शासक थे, है ना? संसार में मूर्ख तो और लोग भी हैं, जैसे अभी वो पाकिस्तान के ही लोग कितने विचित्र से दिखते हैं, हास्यास्पद है। नहीं तो मैं तो नहीं कहूँगा कि संसार में सबसे मूर्ख हैं, लेकिन जो तरह-तरह के मूर्ख हैं, उसी में एक मूर्ख हमारे यहाँ जो अपने आप को ह्यूमैनिटीज़ में जो ऊँची-ऊँची उपाधियाँ प्राप्त लोग हैं, वो मूर्खों की सी बातें करते हैं। जो ये मानता है कि अंग्रेज पहली बार भारत को एक किए, तो वही मूर्ख है। तो क्या है कि रामायण में, महाभारत में, पुराणों में, सब में विस्तार से दिया है। और जो हमारे चक्रवर्ती सम्राट हैं, वो तो संपूर्ण पृथ्वी के शासक होते थे। लेकिन जो भारत के भी शासक हैं, तो भारत के विषय में पुराण क्या कहा है? चक्रवर्ती आदि की जो परिभाषा है, उस पर भी आएँगे, पर अभी भारत की सीमा की बात करते हैं। तो अनेक पुराणों में इसका वर्णन है, बड़े विस्तार से वर्णन है, महाभारत में वर्णन है और सबसे सरल वर्णन है 2 जगह महाभारत में जम्बू द्वीप विनिर्माण खंड जो है, उसमें धृतराष्ट्र जब संजय से पूछते हैं कि मुझे भारतवर्ष की सीमाएँ बताओ, तो वो बताता है। उसमें 249 जनपद भारत में वो बताता है, यवन से लेके चीन तक फैला हुआ और सब बाहरी दरद जो अभी का उम, पश्चिम एशिया कहलाता है, वो पूरा से लेके समुद्र तक और इधर म्यांमार आदि तक और इधर श्रीलंका जो कहते हैं, सब पूरे क्षेत्र का वो बताते हैं। 249 जनपद भारतवर्ष में हैं। चीन, तिब्बत, तिविस्ताप आदि भारत के ही प्रांत उस समय थे। ये पूरे महाभारत में बार-बार इसके प्रमाण मिलते हैं, उल्लेख मिलते हैं। विष्णु पुराण दूसरा जो महत्वपूर्ण है, अनेक पुराणों में भी है, लेकिन विष्णु पुराण में बहुत सरल ढंग से कहा है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षतद्भारतं नाम भारती यत्र संतति। समुद्र के उत्तर और हिमालय, संपूर्ण हिमालय तक और हिमालय के दक्षिण तक, जो तीनों ओर समुद्र है और ऊपर हिमालय है, ये जो क्षेत्र है इसे भारतवर्ष कहते हैं और यहाँ उत्पन्न लोगों को भारतीय कहते हैं। भारत उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्ष तद्भारतं नाम भारती यत्र संतति। ये विष्णु पुराण का वाक्य है। कौटिल्य ने भी नवम अधिकरण के प्रथम अध्याय में भारतवर्ष के विषय में बहुत अच्छे से लिखा है। उन्होंने क्या लिखा है? कौटिल्य का ही खोल लेते हैं। नवम अधिकरण प्रथम अध्याय, उसमें स्वयं कौटिल्य ने बहुत अच्छे से वर्णन किया है। सीधे मूल शास्त्र से ही बोल देते हैं। नवम अधिकरण है और उसमें प्रथम अध्याय है। नवम अधिकरण का नाम है अभियास्यत कर्म नवम अधिकरणम प्रथमो अध्याय। इसमें शुरू में ही क्या कहा है वो अच्छे से जानना चाहिए। तस्याम हिम्मत समुद्रांतरम उदीचीनम योजन सहस्त्र परिमाणम तिर्यक चक्रवर्ती क्षेत्रम तत्रा अरण्यो ग्राम्यः पार्वत औदको भौमः समो विषम इति विशेषाः तेषु यथा स्वबल वृद्धिकरम कर्म प्रयुञ्जीत यत्रात्मनः सैन्यजायमानां भूमिरभूमिः परस्य स उत्तमो देशः विपरीतो अधमः साधारणो मध्यमः आदि। ये तो भूमि का वर्णन किया है, लेकिन देश का मुख्य क्या है? तस्याम हिम्मत समुद्रांतर
तस्याम हिमवत समुद्रांतरम उदीचीनम योजन सहस्त्र परिमाणम तिर्यक चक्रवर्ती क्षेत्रम। हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत 1000 योजन सीधा और 1000 योजन तिर्यक, यानी लंबा 1000 योजन और चौड़ाई में भी 1000 योजन जो क्षेत्र है वो चक्रवर्ती सम्राटों का क्षेत्र है। चक्रवर्ती सम्राट को इस पूरे क्षेत्र में अपना शासन स्थापित करना चाहिए। चक्रवर्ती कौन होता है? जो इस क्षेत्र के सभी राजाओं को अपना करद बना दे, अपने अधीन, मतलब वो अधीनता स्वीकार करना, फिर अपना अपना राज्य अपने ढंग से चलाते रहेंगे। तो राजाओं के मंडल का जो अधीश्वर होता है, स्वामी होता है, उसे चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं। चक्रवर्ती सम्राट कितने बड़े क्षेत्र में राज्य करेगा, ये चाणक्य के समय ये सीमा है। हिमालय से समुद्र तक 1000 योजन लंबा और 1000 योजन तिर्यक यानी पूर्व पश्चिम। ठीक है।